लोग पहले से बैठे हुए रहते हैं। उनका अधिकार नहीं है ऐसा भी नहीं, उनका भी अधिकार है, लेकिन उनका अधिकार 10 में 10 का नहीं है ना। उनका अधिकार कुछ कुर्सी पर है, तो जहां उनका अधिकार है वहां वो बैठेंगे, लेकिन जहां आपका अधिकार है आप आइए, बेहिचक आइए। जितना आपका अधिकार बनता है उपेंद्र कुशवाहा जरूरत पड़ने पर जो बिना अधिकार के कुछ एक्स्ट्रा लोग बैठ जाते हैं उनको उठा देगा और आपको बैठाने का काम करेगा। तो यह बात उस वक्त में हम महसूस करते थे और पुराने अनुभव के आधार पे हम आज आपसे कहने हैं। देखिए, इस बार भी बड़ा मौका आने वाला है। जिस तरह से 2014 में आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया और हमारी पार्टी भारत सरकार में हिस्सेदार बन गई। 2014 में सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा एमपी नहीं बना था, आप सब लोग की कृपा से भारत सरकार में हमारी पार्टी हिस्सेदार बन गई थी। और इस बार भी एनडीए गठबंधन का हिस्सा हमारी पार्टी बन गई है। हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन में शामिल हो गई है। और दिल्ली में जिस तरह से 2014 में पिछड़ा समाज का कोई बेटा भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर पहली बार बैठा था, इस बार भी तय है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर 2024 में भी पिछड़ा समाज का वही बेटा जो 2014 में बैठा था, नरेंद्र मोदी जी फिर से एक बार भारत के प्रधानमंत्री पद की कुर्सी पर बैठे। तो यह तय है, वहां सरकार बनेगी, एनडीए गठबंधन की सरकार बनेगी। और उस गठबंधन में जब हमारी पार्टी को आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा तो 2014 की तरह फिर इस बार भी हमारी पार्टी भारत सरकार में हिस्सेदार बनेगी, निश्चित रूप से हिस्सेदार बनेगी। तो पार्टी हिस्सेदार बन जाती है, लेकिन समय पर आप उसका लाभ नहीं ले पाते। हम आगाह करने आए हैं, इस बार पीछे मत रहिएगा। वोट देने में तो सबसे आगे आप लोग रहते हैं, वोट देने में इतना आगे रहते हैं कि आपके घर में अगर 8 लोग हैं वोट डालने वाले, 10 लोग अगर वोट डालने वाले हैं तो 10 में 10 जाकर वोट गिरा देते हैं यार। आपके घर की महिलाएं यहाँ बैठी हुई हैं, इनको धूप की चिंता नहीं होती, पानी में भीग करके भी वोट गिराने चली जाती है। तो आपके घर में अगर 10 वोट है तो 10 में से 10 वोट गिर जाता है। और उपेंद्र कुशवाहा के जैसे जो लोग हैं, हम लोग के परिवार की महिला को कहेंगे कि मई के महीना में वोट गिराने जाओ तो उनको धूप लगेगी, कहेगी कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हमको तो धूप लगती है। तो हमारे परिवार में 10 वोट है तो उसमें से गिरेगा 4, 5, और आपके परिवार में 10 वोट है तो उसमें से गिरेगा 10 में 10। तो वोट डालने में सबसे आगे और काम लेने में पीछे। आप अभी तक जो विकास के दौर में पीछे छूटे हुए हैं, इसका बड़ा कारण यह भी है, एक तो सरकार की पॉलिसी है, गलत है, सरकार का सिस्टम है, उसका भी दोष है, इसके चलते ऐसी स्थिति है। लेकिन कहीं न कहीं आपकी भी कमी है। आगे आने वाले दिनों में यह कमी नहीं रहना चाहिए, यह हम आप सब लोगों से आग्रह करने के लिए आए, आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं। इस बार फिर से मौका है, पिछली बार जो मौका मिला था उस वक्त उदाहरण के लिए क्या चीज हम आपको बताना चाहते हैं। संयोग से भारत सरकार में शिक्षा विभाग देखने की जवाबदेही मेरे ऊपर आई थी, और शिक्षा विभाग के जब हम मंत्री बने तो हमारे हाथ में ताकत आई थी, जिस ताकत का इस्तेमाल करके हम देश के किसी बच्चा का देश के किसी केंद्रीय विद्यालय में नाम लिखवाना चाहते तो उस वक्त हम लिखवा सकते थे। यह पावर हमारे हाथ में उस समय आया था और इस पावर का हमने इस्तेमाल किया, बाहर के लोगों के लिए भी और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए भी। उस समय ठीक से अगर गिनती करें तो पूरे काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 2, 4, 10, 20, 100 नहीं, हजारों बच्चों का नाम केंद्रीय विद्यालय में हमने लिखवाने का काम किया था। जिस वक्त यह पावर हमारे हाथ में था, उस वक्त जो लोग हमारे यहाँ आवेदन लेकर आए काराकाट लोकसभा क्षेत्र से, उसमें हमने न किसी की जात